नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 8 का मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके 6 तक के प्रश्न को सॉल्व किया है। अगर तुमने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, प्रश्न 7 में तुम्हें पूछा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में तुम्हें पता है सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, करते-करते अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए को। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है 1/2, फिर दिया हुआ है 2/9, फिर इसके बाद दिया हुआ है 4/3 और इसके बाद दिया हुआ है 1/6। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों नीचे वाली संख्या क्या है? भिन्न है, सब अलग-अलग है। तो इसको समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोसो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोसो निकालते हैं। तो लोसो लेंगे किसका? 2, 9, 3 और 6 का। तो यह 2 के पहाड़े पे कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कटेगा क्या? 2 तिया 6। अब यह 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 3 तिया 9, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3। तो यहाँ से लोसो निकल के आएगा कितना बच्चों? तो यहाँ से लोसो निकल के आएगा कितना? 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो यहाँ से लोसो निकल के आया कितना? 18। अब हमें नीचे वाले संख्या को बराबर करने हैं। तो सबसे पहले 1/2, 1/2 में नीचे वाले संख्या को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 2, 18 को हम लोग 2 से भाग देंगे, तो भागफल कितना प्राप्त होगा? तो हमें भागफल प्राप्त होगा 9, 2 9 18। तो हम लोग 9 को ऊपर-नीचे गुणा करेंगे, ऊपर-नीचे। तो ऊपर-ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और नीचे-नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 9 18। इसी तरह अब हमें 2/9 को भी इस प्रकार से नीचे वाले संख्या को बराबर करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग 18 को 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 2 को ऊपर-नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर-ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 4 होगा और नीचे-नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 18। अब इसी तरह से तुम्हें 4/3, तो यहाँ पे 18 को 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? 6 होगा। तो 6 को हम लोग ऊपर-नीचे गुणा करेंगे, 6 को ऊपर-नीचे, तो ऊपर-ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा और नीचे-नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 18। इसी तरह से तुम्हें अब 1/6 में भी नीचे की संख्या बराबर करने हैं। तो क्या करोगे? 18 को तुम 6 से भाग दोगे, तो भागफल प्राप्त कितना होगा? 6 तिया 18, यानी कि 3 भागफल प्राप्त होगा, तो 3 ऊपर-नीचे गुणा करोगे। तो ऊपर-ऊपर गुणा करने से हमें प्राप्त होगा कितना? 3 और नीचे-नीचे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना है क्या? 9/18 प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पे प्राप्त हुआ 4/18, फिर इसके बाद प्राप्त हुआ कितना? 24/18, फिर इसके बाद प्राप्त हुआ क्या? 3/18। अब तुम्हें आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बच्चों, नीचे वाली संख्या क्या हुआ? बराबर हो गया। तो ऊपर में सबसे जिसका मान सबसे छोटा है, वही सबसे पहले आएगा। तो ऊपर में सबसे छोटा मान किसका है? 3 का है। तो यहाँ पे 3/18 सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले 3/18, इसके बाद इससे बड़ा क्या है? 4/18, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/18 और इसके बाद क्या है? 9/18, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/18 और इसके बाद क्या है? 24/18। तो इस तरह से तुम्हें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये रहा क्या? आरोही क्रम। पर तुम्हें क्या दिया गया था? क्वेश्चन में दिया गया था 1/2, 2/9 और 4/3 और 1/6 को तुम्हें आरोही क्रम में सजाना था। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों 3/18, तो 3/18 कहाँ से प्राप्त हुआ? 1/6 से प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आएगा क्या? 1/6 आएगा। इसके बाद कौन-सी संख्या आएगा? तो इसके बाद है यहाँ पे 4/18। तो 4/18 कहाँ से प्राप्त हुआ? 2/9 से। तो यहाँ पे इसके बाद आएगा 2/9, फिर इसके बाद कौन-सी संख्या आएगा? तो इसके बाद है कौन-सी संख्या? 9/18। तो 9/18 किससे प्राप्त है? 1/2 से। तो यहाँ से आएगा 1/2 और लास्ट में बचा क्या? लास्ट में है 24/18, यानी कि 4/3। तो लास्ट में आएगा 4/3। तो इस तरह से तुम्हें आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे लिखोगे आरोही आरोही क्रम। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करना है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से तुम देख सकते हो किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर ए को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में तुम्हें दिया गया है क्या?
क्वेश्चन नंबर डी बी में दिया हुआ है 4/5, -2/7, -1/2, -1/3। अब यहाँ पे बच्चों फिर से यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाली संख्या भिन्न है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे तुम्हें फिर से लोसो लेना है। तो यहाँ पे लोसो हम लोग लेंगे किसका? 5 का, 7 का, 2 का और 3 का। तो यह किसी से भाग जा रहा है? नहीं भाग जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोसो के लिए हमें कुछ नहीं, इसका गुना करना होगा। तो 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, 70 तिया 210, तो यहाँ से लोसो निकल के आएगा 210। अब हमें 4/5 में हम लोग 210 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 210 को हम लोग 5 से भाग देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5 चौके 20, बचा 1, यहाँ पे 1 जीरो, तो 5 दूना 10। तो यहाँ पे बच्चों कितना निकल के आएगा? 42 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोग ऊपर-नीचे 42 से गुना करेंगे, ऊपर-नीचे 42 से गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर 42 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो 4 दूना 8, यहाँ पे 4 चौके 16 और नीचे-नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 210। अब इसी तरह से तुम्हें -2/7 दिया हुआ है। तो 210 को तुम्हें 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 तिया 21 और 1 जीरो यानी कि 30। तो 30 ऊपर और नीचे गुना करना है इस प्रकार से। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा, -60 और नीचे हो जाएगा कितना? 7 तिया 21 और जीरो 210 हो जाएगा। इस तरह से तुम्हें -1/2, तो 210 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो हो जाएगा कितना? 105 प्राप्त होगा। 105 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 210 होता है। तो ऊपर और नीचे 105 से गुना करेंगे। तो यहाँ से ऊपर और नीचे 105 गुना करेंगे, तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा -105 और नीचे-नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 210 हो जाएगा। इसी तरह से अब तुम्हें -1/3 को भी लिखना है। तो यहाँ पे हमें फिर से हम लोग 210 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 और 1 जीरो यानी कि 70 भागफल होगा। तो 70 ऊपर और नीचे गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा -70 और नीचे-नीचे गुना करेंगे तो 210। अब तुम्हें इसको लिखना है एक बार। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? तो सबसे पहले यहाँ पे आया 168/210, फिर इसके बाद -260/210, फिर यहाँ पे -105/210, फिर इसके बाद -70/210। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हो -105 ऊपर में सबसे छोटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा क्या? -105/210, फिर इसके बाद आएगा कौन-सा? -70/200, तो यहाँ पे हो जाएगा -70/210, फिर इसके बाद कौन-सी संख्या आएगा? तो इसके बाद आएगा -60/210, इसके बाद कौन-सी संख्या है? तो इसके बाद 168/210। तो इस तरह से तुम्हें कौन-सी आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में तो दिया गया था कितना? 4/5 -2/7 -1/2 -1/3 को तुम्हें आरोही क्रम में सजाना था। तो यहाँ पे -105/210 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ -1/2 से। तो सबसे पहले लिखोगे -1/2, इसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या है? तो इससे बड़ी संख्या है -1/3। अब इससे बड़ी संख्या क्या है? तो इससे बड़ी संख्या है कौन-सी? तो इससे बड़ी संख्या है -60/210। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ -2/7, तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगा -2/7 और इससे बड़ी संख्या हो जाएगा क्या? 168/210, जो कि प्राप्त हुआ कहाँ से? 4/5, तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगा 4/5। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करना है। ये रहा क्या? आरोही क्रम, आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसको तुम लिख सकते हो क्या? बढ़ते क्रम भी लिख लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़ते क्रम। इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करना है। एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है क्या? -3/4 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 5/12 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है क्या? -7/16, फिर दिया हुआ है 11/-24। तो माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखोगे -11/24।
तो इसे तुम्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो बच्चों, नीचे वाली संख्या क्या है? भिन्न है, यानी कि अलग-अलग है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें फिर से लोसो लेना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे लोसो लेंगे किसका? तो यहाँ पे लोसो लेंगे किसका? 4 का लेंगे, 12 का लेंगे, 16 का लेंगे और 24 का। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? तो सबसे पहले जाएगा 2 के पहाड़े पे। तो 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 आठे 16, फिर 2 12 24। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर यह हो जाएगा कितना? 2 छः 12। फिर यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6। तो यहाँ से तुम्हारा फिर से क्या 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3। तो यहाँ से लॉसो निकल के कितना आएगा? तो लॉसो निकल के आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब यहाँ पे इसको गुना करोगे, तो यहाँ से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। तो यहाँ से लॉसो निकल के आएगा कितना? 48 निकल के आएगा। अब तुम्हें इसको लिखना है, सबसे पहले दिया हुआ है कितना? सबसे पहले दिया हुआ था तुम्हें -3/4। तो यहाँ पे दिया हुआ है -3/4। तो यहाँ पे 48 को तुम 4 से भाग दोगे। तो यहाँ होगा कितना? 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 12। 12 चौके 48 होता है, तो ऊपर और नीचे 12 से गुना करोगे। तो ऊपर-ऊपर गुना करोगे तो हो जाएगा 12 तिया 36, यानी कि -36 बटे हो जाएगा 48। इसी तरह से तुम्हें अगला संख्या क्या दिया हुआ है? 5/12। 5/12। तो यहाँ पे 48 को 12 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, यानी कि ऊपर और नीचे 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर-ऊपर 4 से गुना करोगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 और नीचे-नीचे गुना करोगे तो हो जाएगा 12 चौके 48। फिर अब तीसरा संख्या क्या है? -7/16। तो 48 को 16 से भाग दोगे तो हो जाएगा कितना? 3 बार में जाएगा, 16 तिया 48। तो ऊपर-ऊपर 3 से गुना करोगे, नीचे-नीचे 3 से गुना करोगे। तो ऊपर-ऊपर गुना करोगे तो हो जाएगा कितना? -21 हो जाएगा और नीचे-नीचे गुना करोगे तो हो जाएगा 48। अब आगे फिर इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है -11, नीचे दिया हुआ है 24। तो 48 को 24 से भाग देंगे तो कितना भागफल होगा? 2 होगा। तो 2 को हम लोग ऊपर-नीचे गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22, यानी कि -22 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कितना? 48 हो जाएगा। अब इसे तुम्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बच्चों कौन-सी? -36/48। तो यहाँ पे लिखोगे -36/48 और इससे बड़ी संख्या क्या है? तो इससे बड़ी संख्या है कौन-सी? -22/48। तो यहाँ पे हो जाएगा -22/48 और इससे बड़ी संख्या है क्या? -21/48। तो यहाँ पे हो जाएगा -21/48 और इससे बड़ी संख्या है कौन-सी? 20/48, 20/48। तो ये रहा क्या? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम। पर तुम्हें क्वेश्चन में अलग दिया गया था। क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया था आरोही क्रम लिखना है किसका? कि -3/4, 5/12, -7/16 और -11/24 को तुम्हें आरोही क्रम में सजाना था। तो यहाँ पे -36/48 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ बच्चों -3/4 से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे -3/4, इसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या है? -22/48। तुम्हें इस तरह से गोला नहीं करना है अपने एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे तुम्हें -22/48 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये कहाँ कौन-सी संख्या है? तो ये है कि -11/24। तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगा -11/24 और इससे बड़ी संख्या क्या है? -21/48 और -21/48 कहाँ से प्राप्त हुआ? -7/16 से। तो यहाँ से हो जाएगा -7/16। लास्ट में सबसे बड़ी संख्या क्या बचा? यहाँ पे 20/48 जो कि प्राप्त हुआ किससे? 5/12 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12। तो इस तरह से तुम्हें आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे लिख देता हूँ आरोही आरोही क्रम। तो इस तरह से तुम्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे एक बार देख सकते हो किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लोसन लिए, फिर हमें नीचे वाली संख्या यानी कि हर की मात्रा को बराबर किए, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है प्रश्न सी को। अब आते हैं प्रश्न डी में। तो प्रश्न डी में तुम्हें क्या दिया गया है? तो प्रश्न डी में तुम्हें दिया गया है क्या? 1/6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/6, 1/6 इसके बाद दिया हुआ है 2/9, फिर इसके बाद दिया हुआ है 1/2,
फिर इसके बाद दिया हुआ है क्या 4/3। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो बच्चों क्या इसमें भी जो नीचे वाली संख्या यानी कि हर क्या है अलग-अलग है। तो अलग-अलग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाली संख्या का लॉसो लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमें लॉसो लेना पड़ेगा किसका 6, 9, 2 और 3 का। तो ये 2 के पहाड़े पे जाएगा तो हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 3 होगा। फिर यह 3 के पहाड़े पे जाएगा यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ पे 1, 3 एकम 3। तो यहाँ से लॉसो निकल के आएगा कितना बच्चों? तो लॉसो निकल के आएगा कितना 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो यहाँ से लॉसो निकल के आएगा कितना 18 निकल के आएगा। अब हमें नीचे वाली संख्या बराबर करने हैं तो यहाँ पे सबसे पहली संख्या है 1/6। तो 18 को हम लोग 6 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? तो 6 तिया 18 यानी कि भागफल 3 प्राप्त होगा। तो 3 ऊपर-नीचे गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर गुना करने से हमें प्राप्त कितना होगा? तो 1 गुना 3 हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 6 तिया 18। इसी तरह से तुम्हें 9/2 को तो यहाँ पे 18 को हम लोग 9 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। 9 दूनी 18 तो यहाँ से ऊपर और नीचे 2 से गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 होगा और नीचे-नीचे गुना करेंगे तो 18 होगा। अब इसी तरह से तुम्हें 1/2 को भी लिखना है। तो यहाँ पे 18 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। तो ऊपर और नीचे 9 से गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 9 और नीचे-नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। अब आगे बचा कितना 4/3। तो 18 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? तो भागफल प्राप्त होगा 3 छः 18 यानी कि 6 प्राप्त होगा। तो 6 ऊपर गुना करेंगे और 6 नीचे गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे 24 हो जाएगा, नीचे-नीचे गुना करेंगे 6 तिया 18। अब तुम्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और इसमें तुम देख सकते हो बच्चों नीचे वाली संख्या यानी कि हर बराबर हुआ। अब हमें ऊपर में जो सबसे छोटी संख्या है उसे सबसे पहले लिखना है। तो ऊपर में सबसे छोटी संख्या क्या है 3/18। तो सबसे पहले लिखेंगे 3/18। इससे बड़ी संख्या क्या है 4/18। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/18। फिर इससे बड़ी संख्या क्या है 9/18। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/18। फिर इससे बड़ी संख्या क्या है 24/18। तो 24/18 लिखेंगे। पर यहाँ पे तुम्हें संख्या अलग दिया गया था 1/6, 2/9, 1/2, 4/3 इसे तुम्हें आरोही क्रम में लिखना था। तो 3/18 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 3/18 हमें प्राप्त हुआ 1/6 से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1/6 जो कि बड़ा है कितना? 4/18 यानी कि 2/9 से बड़ा है। फिर यह बड़ा है किससे? तो ये बड़ा है बच्चों अच्छा इससे बड़ा संख्या कौन-सा है? तो इससे बड़ा संख्या है 9/18 जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ? 1/2 से। अब इससे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? 24/18 24/18 किससे प्राप्त हुआ? 4/3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से तुम्हें आरोही क्रम में लिखना है। कौन-सा? क्वेश्चन नंबर डी को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आरोही क्रम। यहाँ पे आरोही क्रम। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को। अब आते हैं बच्चों सेकंड टाइप के प्रश्न, यानी कि कौन से प्रश्न पे? क्वेश्चन नंबर 8 में जहाँ पे तुम्हें पूछा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब होता है बच्चों घटते क्रम। और घटते क्रम में तुम्हें पता है, घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, ऐसे-ऐसे करते लास्ट में सबसे छोटी संख्या बचती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है क्या? 3 दिया हुआ है, 11/6 दिया हुआ है, फिर 18 18 नहीं 8/3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 1/3। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों नीचे वाली संख्या क्या है? अलग-अलग है। तो यहाँ पे हमें फिर से लोसो लेना पड़ेगा, तो हम लोग लोसो लेंगे कितना? लोसो लेंगे हम लोग बच्चों 1 का लोसो लेंगे, 6 का लोसो लेंगे, 3 और 3 का लोसो लेंगे। तो ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? तो ये जाएगा बच्चों 3 के पहाड़े पे। तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ से लोसो निकल के आएगा कितना बच्चों? तो यहाँ से लोसो निकल के आएगा 3 गुना 2 यानी कि कितना 6 निकल के आएगा। अब तुम्हें नीचे वाली संख्या यानी कि हर हमें क्या करना है? 6 लाना है नीचे वाली संख्या। तो पहला संख्या दिया हुआ है 3/1। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो नीचे कुछ नहीं मतलब हम लोग 1 ले सकते हैं। तो हम लोग 6 को 1 से भाग देंगे, तो भागफल कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो हम लोग ऊपर और नीचे 6 से गुणा करेंगे। तो ऊपर-ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 तिया 18 और नीचे-नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। इसी तरह से अब 11/6। अब यहाँ पे 6 को हम लोग 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा भागफल। तो यहाँ 1 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर-ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
11 कम हो जाएगा बच्चों कितना 11 हो जाएगा और नीचे 6 गुना 1 हो जाएगा 6। अब आते हैं 8/3 को। तो अब बच्चों 8/3 में हम लोग 6 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? तो ये 3 दूनी 6 यानी कि हम लोग ऊपर और नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, नीचे-नीचे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 16/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचा कौन-सा संख्या 1/3। तो अब हमें फिर से बच्चों यहाँ पे 6 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? तो भागफल हमें प्राप्त होगा बच्चों 2 प्राप्त होगा। 3 दूनी 6 तो हम लोग 2 को हम लोग ऊपर-नीचे गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा और नीचे-नीचे गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, नीचे वाली संख्या क्या बराबर हो गया। अब हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगा। तो नीचे सबके नीचे क्या है 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ऊपर में? तो सबसे बड़ी संख्या 18 है। तो सबसे पहले आएगा 18/6 और इसके बाद इससे छोटा संख्या क्या है? ये 16/6 तो इसके बाद आएगा कितना 16/6 और इसके बाद इससे छोटी संख्या क्या है 11/6 तो यहाँ पे आ जाएगा 11/6 और इसके बाद इससे छोटी संख्या हो जाएगा कितना 2/6। तो इस तरह से तुम्हें अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे अवरोही, अवरोही क्रम। पर तुम्हें अवरोही क्रम किसका लिखना था? अवरोही क्रम लिखना था 3 11/6 8/3 और 1/3 का अवरोही क्रम लिखना था, यानी कि घटते हुए क्रम पे। तो यहाँ पे 18/6 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि है क्या 3/1 जो कि दिया हुआ है क्या 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आएगा 3, इसके बाद इससे छोटी संख्या क्या आएगा? तो इसके बाद इससे छोटी संख्या आएगा 16/6 तो 16/6 प्राप्त हुआ किससे? 8/3 से। तो यहाँ पे बच्चों 8/3 आएगा इसके बाद, तो यहाँ से हो जाएगा 8/3 और इसके बाद इससे छोटी संख्या क्या है 11/6 तो 11/6 आ जाएगा कौन-सी संख्या? यहाँ पे दिया हुआ है 11/6 तो इसके बाद आएगा 11/6 तो लास्ट में बचा क्या? लास्ट में बचा 2/6 तो 2/6 कहाँ से प्राप्त हुआ है? 1/3 से, तो लास्ट में 1/3 आएगा। तो इस तरह से तुम्हें बच्चों अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही अवरोही क्रम। तो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर ए को। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर एक बार मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से लोसो लेना है। फिर इस तरह से नीचे हर की संख्या को बराबर करने हैं। उसके बाद तुम्हें अवरोही क्रम में लिखना है। तो इस तरह से सॉल्व करते करते हो क्वेश्चन नंबर ए को। अब चलते हैं सवाल नंबर बी में जहाँ पे तुम्हें पूछा है 2/3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है -3/7 इसके बाद दिया हुआ है 5/21 फिर इसके बाद दिया हुआ है 13/42 तो यहाँ पे भी देख सकते हो बच्चों क्या है, नीचे वाली संख्या अलग-अलग है। तो यहाँ पे हमें फिर से लोसो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लोसो लेंगे किसका? 3 का लोसो लेंगे, 7 का लोसो लेंगे, 21 का लेंगे, फिर 42 का। अब ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब जाएगा ये 3 के पहाड़े पे तो हो जाएगा 3 एकम 3 यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 साते 21 और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 शेष बचा कितना? शेष बचा उधर 1 तो हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, यानी कि 3 चौके 12 यानी कि 14 हो जाएगा। अब जाएगा 7 के पहाड़े पे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 1 हो जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो यहाँ से बच्चों लोसो निकल के कितना आएगा? तो यहाँ से लोसो निकल के आएगा 3 गुनी 7 गुनी 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 7 तिया 21, 21 दूना 42 तो यहाँ से लोसो निकल के आएगा 42। अब तुम्हें 42 नीचे वाली संख्या को करने हैं, सारे संख्या को। तो यहाँ पे पहला संख्या दिया हुआ है कितना 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 42 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो भागफल प्राप्त कितना होगा? तो भागफल प्राप्त होगा बच्चों हमें क्या 14 प्राप्त होगा। 3 14 42 होता है, 14 तिया 42 तो ऊपर और नीचे 14 से गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर 14 से गुना करेंगे, नीचे-नीचे 14 से। तो ऊपर-ऊपर 14 से गुना करने से हो जाएगा 14 दूना 28 और नीचे-नीचे गुना करने से हो जाएगा 14 तिया 42 तो इस तरह से हो जाएगा। अब हमें लिखना है -3/7 को। अब 42 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो हो जाए कितना 7 6 42 तो यहाँ पे ऊपर और नीचे 6 से गुना करना होगा। तो ऊपर-ऊपर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -18 और नीचे हो जाएगा 7 6 42। अब चलते हैं 5/10 पे। अच्छा 5/21 दिया हुआ है, सॉरी 10 बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5/21 तो 42 को 21 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? 21 दूना 42 तो यहाँ पे 2 भागफल प्राप्त हो रहा है तो ऊपर-ऊपर 2 से गुना करेंगे, नीचे-नीचे 2 से गुना करेंगे। तो ऊपर-ऊपर 2 से गुना करने से हमें प्राप्त होगा कितना? तो हमें प्राप्त होगा 5 दूना 10 नीचे-नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 दूना 42। अब हमें फिर से 13/42 तो यहाँ पे बच्चों 13/42
42 को हम लोग 42 से भाग देंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा। तो ऊपर और नीचे 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13/42। अब तुम्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? नीचे वाली संख्या तो सारे संख्या बराबर है, तो हमें ऊपर वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या हमें पहले लिखना रहता है अवरोही क्रम में। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है बच्चों, कौन-सी है? 28 है, 28/42। तो सबसे पहले हो जाएगा 28/42। इसके बाद कौन-सी संख्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 13/42। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/42 और इसके बाद कौन-सी संख्या हो जाएगा? तो इसके बाद हो जाएगा बच्चों कौन-सी संख्या? तो इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 13/42 के बाद हो जाएगा 10/42 हो जाएगा, फिर लास्ट में हो जाएगा -18/42। अब यहाँ पे 28/42 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे 2/3 से प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 13/42 जो कि प्राप्त हुआ किससे? 13/42 से, तो इससे छोटी संख्या हो जाएगा 13/42 हो जाएगा। फिर इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो इससे छोटी संख्या है 10/42 यानी कि 5/21 इससे छोटी संख्या हो जाएगा, 5/21। फिर इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 18/42 जो कि प्राप्त हुआ है किससे? -3/7। तो इस तरह से तुम्हें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अवरोही अवरोही क्रम, इस तरह से लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे तुम्हें दिया गया है कितना? नेक्स्ट सवाल है सी। तो सी में दिया गया है क्या बच्चों? तो सी में दिया हुआ है -3/10 दिया हुआ है। फिर अगला संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 7/-15, तो माइनस को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। तो -7/15 हो जाएगा। फिर इसके बाद -9/20। इसके बाद अगला संख्या दिया हुआ है -11/30। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों क्या नीचे वाली संख्या अलग-अलग है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से लोसो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लोसो लेना पड़ेगा किसका? लोसो लेना पड़ेगा 10 का, 15 का, 20 का और क्या 30 का लेना पड़ेगा। तो ये किससे भाग जाएगा? तो 2 से जाएगा। तो यहाँ पे 2 पछे 10, फिर यहाँ पे 15 होगा, फिर यहाँ पे 2 2 से 20, यहाँ पे 2 15 30। फिर यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब जाएगा बच्चों किससे? 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5, फिर यहाँ से आएगा कितना? 3 पछे 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का 10 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 पछे 15। अब 5 के पहाड़े पे जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो यहाँ से लॉसो निकल के आएगा बच्चों कितना? तो लॉसो निकल के आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पछे 30, 30 दूना 60। तो यहाँ से लॉसो निकल के आएगा कितना? 60 निकल के आएगा। अब हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा माइनस 3/10 दिया हुआ है। अब हम लोग 60 को 10 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? 10 6 60 यानी कि 6 भागफल प्राप्त होगा। तो 6 ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 6 18 यानी कि -18 और नीचे-नीचे गुना करेंगे तो 10 6 60 यानी कि -18/60 होगा। अब आते हैं -7/15 पे। तो 60 को 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 4 को ऊपर और नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28 यानी कि -28 बटे क्या यहाँ पे 15 था, 15 चौके 60। अब आते हैं -9/20 में। तो यहाँ पे -9/20 दिया गया है। अब यहाँ पे 60 को हम लोग 20 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20 तिया 60। तो ऊपर और नीचे 3 से गुना करना होगा। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 9 तिया 27 यानी कि -27 और यहाँ पे हो जाएगा 20 तिया 60। तो यहाँ पे -27/60 हो जाएगा। अब अगला संख्या है क्या? -11/30, -11/30। तो 60 को 30 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना? 30 दूनी 60 भागफल होगा। तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा -11 गुना 2 हो जाएगा कितना? 22 हो जाएगा, -22 और यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब तुम्हें इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेता हूँ, क्या सारे संख्या माइनस में है? हाँ, सारे संख्या माइनस में है। तो सबसे बड़ी संख्या को तुम्हें सबसे पहले लिखना है। तो बच्चों माइनस के साथ जो सबसे छोटी संख्या रहती है, वो सबसे बड़ा संख्या होता है। तो माइनस के साथ सबसे छोटी संख्या क्या है? -18। तो यहाँ पे -18/27 सबसे बड़ा संख्या होगा। इसके बाद इससे छोटा संख्या क्या होगा? तो इससे छोटा संख्या हो जाएगा
-22/60 हो जाएगा इससे छोटा। फिर इससे छोटा संख्या क्या होगा? -27/60 और इससे छोटी संख्या हो जाएगा -28/60। अब तुम्हें तुम्हें तो क्या करना था? इस संख्या को तुम्हें अवरोही क्रम में लिखना था, यानी कि घटते क्रम में। तो -18/27 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो -18/60 इससे प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -3/10। तो -3/10 सबसे पहले आएगा। इसके बाद है 22 बटे क्या? 60। तो 22/60 कहाँ से प्राप्त है? 11 -11/30। तो यहाँ पे इससे छोटी संख्या हो जाएगा -11/30। अब इससे छोटी संख्या क्या है? तो इससे छोटी संख्या है बच्चों क्या? -27/60। तो -27/60 कहाँ से प्राप्त हुआ है? -9/20 से, 20 से। तो यहाँ पे -9/20 आएगा। तो लास्ट में सबसे छोटी संख्या क्या बचा? तो लास्ट में सबसे छोटी संख्या बचा बच्चों -28/60। तो ये प्राप्त हुआ है किससे? -7/15 से। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी कि क्या बच्चों? इसको तुम लिख सकते हो घटते क्रम, घटते क्रम। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें प्रश्न 7 और प्रश्न 8 को सॉल्व करना है। अगर बच्चों वीडियो के अंत तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।